इसको बने हुए कम से कम 15-20 साल हो गए और 15-20 साल से अभी तक एक बार भी इस नहर में पानी नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, चलिए आप लोगों को कुछ अजूबा दिखाते हैं। पूना में आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अभी तो है बारिश का मौसम है, बारिश तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी कभी हो जाती है, हल्का फुल्का बस। पर अभी जो सीज़न है वो खास करके जो है सो धान का खेती का सीज़न है और बारिश हुई नहीं तो बहुत सारे किसानों ने बोया नहीं, अपना धान नहीं बोया। पर बहुत सारे ऐसे भी किसान के बीच बीच में बारिश हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो अपना बो देते हैं, क्या पता आगे जाके बारिश हो जाए। पर अभी तक तो बारिश नहीं हुआ। धान की फसलें पूर्ण रूप से जो है सो बारिश पर निर्भर करती है। उसकी जड़ें जो है हमेशा पानी में डूबी हुई रहनी चाहिए। बीच बीच में कभी सूख गया तो ठीक है, चलता है, पर एकदम बिल्कुल ही बारिश नहीं होगा तो फसलें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो चलिए उसके लिए अगर बारिश नहीं भी हुई तो सिंचाई की व्यवस्था है, एक चेन बना हुआ है जो सरकार जो सिंचाई के लिए नहर का जो जाल बिछाया है उसके माध्यम से भी खेतों तक पानी पहुंचाने का मतलब, क्योंकि कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो वहीं पे थोड़ा डैम उम बना के या कुछ फाटक वोटक बना करके जो है सो पानी का मतलब छिड़काव कर देता है, जाके वहाँ जहाँ पे बाढ़ होता है वहाँ पे बाढ़ भी कंट्रोल हो जाए और जहाँ पे पानी नहीं वहाँ भी पानी चली जाए तो वहाँ भी उस पानी का इस्तेमाल हो जाएगा। मगर देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि मैं हूँ अभी धान के खेत में ही मैं खड़ा हूँ और मैं आप लोगों को क्लोजली मैं दिखाऊँ तो देख लीजिए धान का खेत, ये पूरा एकदम पूरा दरार फट गया है। मतलब पानी की कमी की वजह से दरारें आ चुकी है, पूरी दरारें आ चुकी है खेत में। और एक ही खेत की नहीं ये हाल है, हर एक खेत की यही हाल है। और पानी लोग कितना ही दे, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है खेत तो पानी नहीं है, नहरें की यहाँ पे नहीं हुई होगी व्यवस्था, नहर नहीं है, इस ऐसी भी कोई बात नहीं है। और आप लोगों को बड़ा ही अजीब लगेगा, यहाँ से मात्र 10 मीटर इस खेत के से मात्र 10 मीटर की दूरी पे देख लीजिए, वहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा होगा वो जो घास उस थोड़ा देख ले, मात्र 10 मीटर के। तो मैं खेत के इस ओर खड़ा हूँ और उस अगर मैं उस तरफ जाऊँ तो यहाँ से मात्र 10 मीटर भी नहीं होगा, हाँ 10 मीटर भी नहीं होगा, 5 मीटर की दूरी पे नहर है। और ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में नहर बना है इसलिए उसमें पानी नहीं आ रहा है। इसको बने हुए कम से कम 15-20 साल हो गए और 15-20 साल से अभी तक एक बार भी इस नहर में पानी नहीं आया है। नहरें खोद दी गई है, जो भी भूमि था उसको बर्बाद कर दिया गया, किसान से भूमि ले ली गई है और उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। ये जो नहरें बनी है, जो जितने भी किसान के इसमें ज़मीन गया है उसको मुश्किल से 10,000 रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से ही रेट मिला हुआ है। तो चलो किसान ने सोचा चलो ठीक है, सरकार का परियोजना है उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बना है तो हो सकता है कि भाई हो सके फ़ायदा हो जाए, इसीलिए अब दे दिया। मगर 15-20 साल हो गया अभी तक इसमें बारिश पानी नहीं आता है। और जो मुख्य शाखाएँ जो है, मुख्य शाखा यहाँ से लमसम 200-300 मीटर होगा इधर, ये पश्चिम की साइड है या पूरब की साइड है, तो मात्र जो है 300-400 मीटर होगा मुख्य शाखा। तो मुख्य शाखाएँ में भी पानी नहीं आती थी, पर 3-4-5 साल से जो है सो उसका कुछ कहीं कहीं पे जो काम अधूरे थे उसको पूरा कर लिया गया, तो उसमें पानी आ रहा है। ऐसा नहीं कि उसमें पानी नहीं, उसमें अभी पानी आ रहा है 5-7 साल से, 5-6 साल से। मगर देखिए यहाँ पे अभी उसी से जो है सो वहाँ पे फाटक जो है सो गेट बना हुआ है, वहाँ से इसमें पानी सप्लाई करने की थी और ये एक शाखा हो गया। इसके बाद एक और छोटी शाखाएँ भी निकली हुई है, तो इसमें ही पानी नहीं आ रहा है और वहाँ से उसको सही ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो है सो पानी का जो लेवल है उस नहर में, तो नहर का लेवल से जो है सो जहाँ पे इसका फाटक का जहाँ से पानी सप्लाई होगा उससे नीचे ही पानी रहता है। ऐसा नहीं पानी नहीं है, पानी है, पर वहाँ पे जो है सो पानी रोकने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए था, ब्रेकर बनाना चाहिए था उस लेवल तक। फिर उस वैसा कुछ भी नहीं किया गया। कई बार किसान ने आवाज़ भी उठाया, कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो सभी लोग समझते हैं कि सरकारी काम कैसे होते हैं, बस हो गया। और गर्मी का मौसम है, देख लीजिए कितना पसीना, धान की क्या हालत हो गई है। और किसान जो भी अपना बुआई करते हैं कितनी सारी उसमें जो है सो लगते हैं, मेहनत लगते हैं, पूंजी लगती है। अगर हम पूंजी की बात करें, धान की खेती की पूंजी की बात करें, तो यहाँ पर तो कट्ठा के हिसाब से जो आदमी जैसे एवरेज निकालता है, तो मान के चलिए अगर किसान एक कट्ठा अगर मान के चलिए धान की बुआई करता है तो एक कट्ठा बुआई करने के लिए यहाँ पे जुताई कम से कम 2 बार जुताई करना पड़ता है। 2 बार जुताई किया तो लमसम कट्ठा हिसाब से 100 रुपये कट्ठा जोतता है। एक बार कादो करने के लिए फिर उसमें जो है सो लगेगा, तो 300 रुपया का तो मान के चलिए वो चला गया जुताई कुराई में। एक कट्ठा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फिर मान के चलिए 100-150 का, उसमें 100 रुपये का ही मान लीजिए, उसमें कुछ उर्वरक पड़ेंगे, 400 हो गया। बीज उसमें लगेगी, बीज भी मान के चलिए 100 रुपये का 400-500 रुपया हो गया। और उसके बाद जो है सो फिर सिंचाई करके ही, ऐसा नहीं है कि नेचुरल बारिश से पानी से इसका बुआई किया गया हो, जो उसमें भी मान के चलिए कट्ठा में मान के चलिए 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा ना मान के चलिए आधा घंटा, वो भी 100 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से चार्ज करते हैं। जिनके पास होते हैं, जिसके पास होते हैं तो वो तो अपना है, जिसके पास नहीं होते वो चार्ज दे के करते, तो उसको भी मान लीजिए 50 रुपया, तो 450 हो गया।
उसके बाद बीच में इसका कमाई उमाई होता है, फिर बीच में भी उर्वरक डाला जाता है। हर एक चीज़ मिला के अगर देखी जाए तो प्रति कट्ठा के हिसाब से लमसम 700-800 रुपया किसान को खर्चा हो जाता है। 700 एवरेज मान लीजिए 700। और जब ये पैदावार हो जाती है, धान हो जाती है, तो एक कट्ठा मुश्किल बहुत अच्छी पैदावार हो गई तो 70-80 किलो पैदावार हो जाएगा। और उसका रेट क्या है 1600-1700 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता है। तो किसान को कुछ फ़ायदा नहीं होता, पर किसान लोग होते हैं कि चलो कुछ मवेशी पाले हुए रहते हैं तो कुछ हो जाएगा खाने के लिए भी, और कुछ चारा भी हो जाएगा जो है माल उल के अपने मवेशी को खिलाने के लिए। पर होता ही नहीं है। अगर मान के चलिए अगर नहरें अभी संचालित रहता है सही ढंग से, इसमें अगर पानी आ रहा होता तो किसान इसमें पैदावार हो सकता था। पर क्या करिएगा, सरकारी काम है, सरकार के द्वारा ये सब पूरा संचालित होता है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी उसके द्वारा संचालित होता है। उन लोगों को क्या है, महीना लगा पैसा आया, बस पैसा से उन लोगों को मतलब है काम हो रहा है कि सही ढंग से जो हमारा सिस्टम वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं। सरकार को भी कोई मतलब नहीं है ना उसको कोई मतलब है। हमेशा किसानों के लिए बात करती है। किसान कई जगहों पर आप लोगों ने सुना होगा कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो वो बड़े किसान होते हैं, बड़े लेवल पर जो करते हैं उनको बड़ी नुकसान होती है, वो लोन वोन लेकर के जो करते हैं तो उनके लिए। पर यहाँ पे ज़्यादातर जो है सो छोटे छोटे किसान होते हैं, वो खास करके जिसके पास भूमि होती है ना, वो खेती उती नहीं करता। वो अपना कहीं ना कहीं कोई सेटिंग कर लेता है, कोई रोजगार कर लेता है अपना। मगर वो लोग अपना खेत जो है किसी गरीब को दे दिया। जो मान के चलिए परदेश उर्देश जाते हैं तो परदेश में मान के चलिए कितना दिन ही आदमी काम करेगा। परदेश करते करते बाद में थक जाता है, गांव में आकर सेटल हो जाता है, रहने लग जाता है। तो वो लोग जो है उन लोगों से खेती लेकर के आधा मतलब मान के बटाई के हिसाब से करते, या नहीं तो किसी को सालाना रूप से उसको दे देते हैं, कुछ एग्रीमेंट करके उस हिसाब से खेती करते हैं। मान के चलिए उतना सब कुछ करने के बावजूद अगर ये इतना मेहनत करके थोड़ा बहुत अगर करता है तो मान के चलिए हर घर में मान के कोई और अदर सोर्स नहीं रहा इनकम का। अगर किसान पूर्ण रूप से अगर आश्रित हो इस खेती पे, तो यहाँ भी किसान के अक्सर घटनाएं सुनने को मिलेगी, आत्महत्याएं कर रही है। पर चलिए छोटे मोटे किसान है, अपना मैनेज जैसे भी तैसे मान के चलिए खेत में काम नहीं हुआ था, कहीं लेबर मजदूरी करने के लिए चला गया, कुछ ना कुछ करने चला गया। घर में अगर मान के लड़के उड़के है तो कुछ परदेश भी मतलब काम उम कर रहा है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो इधर उधर मैनेज कर लेता है। पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस वैसे ही मान के चलिए लगे हुए हैं घर पे हैं, कुछ है नहीं तो लगे। तो चलिए खैर सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। जितने भी वो परियोजनाएं लाते, परियोजनाएं सही तरह से धरातल पर उतरी है कि नहीं, उसमें जो भी अधिकारी संघ है जो अपने सही ढंग से अपना ड्यूटी निभाते हैं कि नहीं, इस सब पे ध्यान देना चाहिए। पर सरकार सोई हुई रहती, क्या मतलब 5 साल में सत्ता आती है, सत्ता मिल गया, बस सत्ता का आप सुख भोग रहे हैं। जब इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा, तब तक तो एकदम कान पे मतलब ढेला लेके मतलब नहीं कहा जाता है कि अपना सोया हो, कोई मतलब ही नहीं है। कोई इसको देखने के लिए भी लोग कितना बार भाई जाएगा आवाज़ उठाने के लिए, किसान अपने काम में लगा हुआ रहेगा। कौन जाएगा बार बार मतलब चक्का जाम करने के लिए, हड़ताल करने के लिए, घेराव करने के लिए? उतना समय है किसी के पास? वहाँ भी जाएगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लाठी डंडा मार के भगा दिया जाएगा। नहीं तो चलिए खैर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।